दोस्तों, कराची जितना बड़ा और तारीखी शहर है उतने इसके अंदर राज दफन है। अगर आप कराची के किसी बुजुर्ग से इन राजों के बारे में पूछेंगे तो वो आपको कराची की सड़कों पर चलने वाली ट्राम सर्विस के बारे में ज़रूर बताएगा। एक दौर था जब कराची की ट्राम सर्विस बड़े शान और शौकत के साथ कराची की सड़कों पर चला करती थी। इस ट्राम सर्विस से मुतासिर होकर दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों ने अपने शहरों में भी ट्राम सर्विसेज शुरू की, लेकिन आज उस ट्राम सर्विस का कराची की सड़कों पर दूर दूर तक कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। तो आखिर ये कराची की ट्राम सर्विस किधर गुम हो गई? इसके जवाब के लिए हमें 1.5 सदी पीछे चलना पड़ेगा। तो आइए मिलकर कराची की ट्राम सर्विस के उरूज से जवाल तक की दास्तान को सुनते हैं। कराची ट्राम सर्विस की कहानी सिंध के अंग्रेजों पर कब्जे से जुड़ी है। अंग्रेजों के सिंध पर कब्जे से पहले कराची टालपुर एम्पायर का एक छोटा सा मच्छरों का गांव था जिसे कुलाची कहा जाता था। 1843 में अंग्रेजों ने टालपुर एम्पायर को हराकर सिंध को अपने कब्जे में कर लिया। इंडिया के दूसरे पोर्ट्स के मुकाबले कराची इंग्लैंड और यूरोप के बहुत ही करीब था। अंग्रेजों ने कब्जे के साथ ही कराची सिटी और कराची पोर्ट को डेवलप करना शुरू किया। उस टाइम कराची पोर्ट सिटी से थोड़ा दूर था। अंग्रेजों के लिए पोर्ट और सिटी के बीच में गुड्स की मूवमेंट करवाना एक मुश्किल एक्टिविटी बन चुकी थी। इस मसले के हल के लिए 1854 में कराची पोर्ट और सिटी के बीच स्टीम ट्राम सर्विस स्टार्ट की गई। ट्राम सर्विस को नेपियर मोल्ड ट्रामवे का नाम दिया गया। नेपियर मोल्ड ट्राम सर्विस की वजह से गुड्स की मूवमेंट बहुत ही तेज होने लगी और पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ गई। वक्त के साथ साथ इंडिया के लोकल बिजनेसमैनों में भी कराची पोर्ट की अहमियत बढ़ने लगी। अब वो इंडिया के दूसरे शहरों से कराची सिटी में आकर रहने लगे, जिसकी वजह से कराची शहर एक्सपेंड हो रहा था। कराची में पॉपुलेशन और बिजनेस दोनों तो स्पीड के साथ बढ़ रहे थे, लेकिन इतने बड़े शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम न था। 1881 में कराची म्यूनसिपल के सेक्रेटरी जेम्स स्ट्रिकन ने पोर्ट पे चलने वाली इस ट्राम सर्विस को सिटी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चलाने का आइडिया गवर्नमेंट को दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया। यूँ 1885 में पहली बार सदर से क्यामाड़ी के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ट्राम सर्विस का स्टार्ट किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ इस ट्राम सर्विस को सोल्जर बाजार, कैंट स्टेशन, इम्प्रेस मार्केट जैसे अहम इलाकों तक एक्सपेंड किया गया। 1902 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कराची की ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया ट्रामवेज कंपनी के नाम से एक अलग डिपार्टमेंट बनाया और सारा प्रोसेस उसके हवाले कर दिया। ईस्ट इंडिया ट्रामवेज कंपनी ने 1905 में पहली मरतबा कराची में पेट्रोल से चलने वाली ट्राम्स को इंट्रोड्यूस किया। इस पेट्रोल ट्राम का फायदा ये हुआ कि इस पे पैसेंजर भी ज्यादा बैठ सकते थे और घोड़ों के मुकाबले में इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। ईस्ट इंडिया ट्रामवे कंपनी ने 1909 तक कराची के तमाम ट्राम सिस्टम को घोड़ों से पेट्रोल ट्राम पर शिफ्ट कर दिया। डे बाय डे कराची के लोगों के अंदर जैसे जैसे ये ट्राम सर्विस मकबूल होने लगी तो ईस्ट इंडिया ट्रामवे कंपनी भी इसे एक्सपेंड करती गई। ईस्ट इंडिया ट्रामवेज कंपनी ने 1945 में इस ट्रामवेज सेटअप को पेट्रोल ट्रामवेज से फिर डीजल ट्रामवेज में कन्वर्ट कर दिया। पेट्रोल ट्राम्स के मुकाबले डीजल ट्राम्स ज़्यादा इफेक्टिव थी, इसलिए सारा सेटअप डीजल ट्राम्स पे शिफ्ट हो गया। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद अंग्रेज़ यहाँ पर अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके ब्रिटेन जा रहे थे, तो ईस्ट इंडिया ट्रामवेज कंपनी ने 1949 में कराची ट्रामवेज का सारा सेटअप शेख मोहम्मद अली को सेल कर दिया। शेख मोहम्मद अली ईस्ट इंडिया कंपनी को नए नाम मोहम्मद अली ट्रामवेज कंपनीज MTC के नाम से चलाने लगे। पाकिस्तान के शुरुआती दिनों में कारें सिर्फ एलीट लोगों के पास हुआ करती थी। मिडिल क्लास और लोअर क्लास मोस्टली साइकिल यूज किया करते थे। इन हालात में MTC ट्रामवेज सर्विस कराची के लोगों के लिए बायस रहमत थी। 1960 में कराची की सड़कों पर MTC का पहला कॉम्पिटिटर यानी बस सर्विसेज स्टार्ट हुई। ट्राम के मुकाबले में ये बस सर्विस कराची की किसी भी गली या सड़क पर जा सकती थी, लेकिन ट्राम सिर्फ एक स्पेसिफिक बनाए हुए रूट पर ही जा सकती थी। इन बसों की वजह से कराची की ट्राम के पैसेंजर्स कम होने लगे, तो दूसरी तरफ इन बसों और ट्राम्स के बीच में एक्सीडेंट की तादाद भी बढ़ने लगी। कराची की ट्राम सर्विस की रही सही कसर 1969 में शुरू होने वाले कराची सर्कुलर रेलवे यानी KCR ने निकाल दी। ट्राम सर्विस के मुकाबले में KCR में सफर करने से पैसेंजर्स बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। लोग ट्राम सर्विस की बजाय KCR को इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से KCR का ग्राफ तो अपवर्ड शुरू हो गया, लेकिन ट्राम सर्विस का ग्राफ डाउनवर्ड हो गया। KCR की सक्सेस और कराची के रोडों पर बढ़ते हुए एक्सीडेंट की वजह से 30 अप्रैल 1975 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्राम सर्विस को डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया। यूँ 1885 से लेकर 1975 तक 90 साल कराची की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करने वाली ट्राम सर्विस को बंद कर दिया गया। जहां दुनिया के दूसरे मुल्क इन ट्रामवेज की मदद से अपने शहरों की ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहां हम इन चीज़ों को ख़त्म करके अपने शहरों की सड़कों को चौड़ा करते जा रहे हैं।
ہمارے پاس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا سولوشن ایک ہی ہے، اپنی سڑکوں کو چوڑا کیا جائے، اور سمجھتے ہیں کہ سڑکوں کو چوڑا کرنے سے ٹریفک بڑھنے کی بجائے کنٹرول ہوگی۔ کراچی ٹرامویز کے بند ہونے کے 45 سال بعد سال 2020 میں ترکی گورنمنٹ نے سروس کو دوبارہ اسٹارٹ کرنے کے لیے دلچسپی دکھائی، لیکن شاید ہم ان چیزوں کو بحال کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اس لیے یہ بات بھی دوسری باتوں کی طرح گول ہو گئی۔ کراچی ٹرامویز کی تباہی کا سبب KCR، بس مافیا اور گورنمنٹ، ان میں سے کوئی ایک یا یہ تینوں ہو سکتے ہیں۔ دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں، کراچی کی بڑھتی ہوئی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹراموے نیٹ ورک کو بحال کیا جائے یا کوئی اور حل نکالا جائے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔